ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्ष शास्त्र। काल ज्योतिष शास्त्र के अधीन है। काल तत्व मीमांसा संस्कृत वाङ्मय में काल निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अनादि अनंत, सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान के रूप में व्यवहत होता रहा है। कहा जाता है कि कालाधीनम जगत सर्वम, प्राणियों के व्यावहारिक एवं पारमार्थिक सभी कार्य कालाधीन हैं और काल ज्योतिष शास्त्र के अधीन है। अतः ज्योतिष शास्त्र लौकिक पारलौकिक सभी कार्यों के लिए मुहूर्त निर्धारित करता है। वैसे तो काल की विवेचना प्रायः सभी शास्त्रों में मिलती है, किंतु ज्योतिष शास्त्र काल का सम्यक विवेचन करने के कारण उसका पर्याय ही बन गया है। एक जिज्ञासा होती है कि काल की परिभाषा क्या है। इस विषय में आचार्यों का कथन है कि संसार के सभी दृश्य पदार्थ परिवर्तनशील हैं। इसी परिवर्तन के ज्ञान का जो हेतु है उसी को काल कहते हैं। यह काल अद्वितीय, सर्वव्यापी तथा नित्य है। भूत, भविष्य एवं वर्तमान ये काल के व्यावहारिक एवं उपाधिगत औपाधिक भेद हैं। परमार्थतः काल एक ही है। काल के ही वशीभूत होकर ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं तथा शिव संहार करते हैं। वर्षा, शीत, ग्रीष्म, प्रातः, सायं, दिन, रात्रि, शिशिर, हेमंत, वसंत आदि काल के ही रूप हैं। इसी में समस्त प्राणी जन्मते मरते हैं। कालानुसार ही वृक्षों में फल फूल आते हैं। बीजांकुरण भी कालानुसार ही होता है। किसी कवि ने कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे, सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे वृक्ष यथोचित समय पर फल देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का सुंदर रूप, कुल, शील, विद्या आदि भी कोई काम नहीं आते, परंतु तप से अर्जित प्रारब्ध भाग्य ही समय आने पर काम आता है और नाना प्रकार का फल देता है। सप्ताह के दिनों का नामकरण जैसे रविवार, सोमवार आदि तथा इन वारों के क्रम आदि का निर्धारण कोई मनगढ़ंत नहीं है, अपितु भारतीय मनीषा की अभूतपूर्व देन है, जिसके लिए संपूर्ण विश्व भारत का ऋणी है। अथर्ववेद के अथर्व ज्योतिष में वारों के नाम एवं क्रम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आदित्या सोमो भौमश्च तथा बुध बृहस्पति, भार्गवासनश्चैव एते सप्तदिनाधिपा, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनिवार यह सप्ताह के 7 वार हैं, जिनका नामकरण संस्कार भारत में हुआ तथा शेष विश्व ने भारत से ही तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात ऋषि के अनुसार काल सबका ग्रहीता, दाता एवं करता है। मास पक्ष काल के शरीर हैं, दिन रात्रि वस्त्र हैं, ऋतुएं इंद्रियां हैं। यही काल संज्ञक ब्रह्म है। यह काल ही प्राणी मात्र की गति है।
काल की गति का उल्लंघन करना असंभव है। काल क्रम से ही ब्रह्मा, इंद्र, भूपति आदि पद प्राप्त होते हैं। यह काल सर्वतंत्र स्वतंत्र होने पर भी प्राणियों को शुभाशुभ फल उनके कर्मानुसार देते हैं। ज्योतिष शास्त्र प्रारब्ध का विरोधी नहीं है, अपितु यह प्रारब्ध का ज्ञान कराकर, जन्मांतरीय शुभाशुभ का ज्ञान कराकर भविष्य को उज्ज्वल बनाने की दृष्टि देता है और वर्तमान को सुधारने का परामर्श देता है, निर्देश देता है। ज्योतिष बताता है कि जन्मांतरीय शुभाशुभ के परिणाम से वर्तमान में शुभाशुभ प्राप्त हो रहा है। अतः भविष्य को सुधारना है, परलोक को बनाना है तो वर्तमान को सुधारो, अच्छे कर्म करो। प्रारब्धवश जो प्राप्त है उसका संतुष्ट होकर सदुपयोग करो। देवाराधन करो, ग्रहों की आराधना करो, नाम का आश्रय ग्रहण करो। संसार में आए हो तो सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करो। तुम अपने कर्मों के भोक्ता स्वयं हो, अतः स्वयं को उसका कर्ता मानो। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, रात, दिन तथा अन्य ग्रह उपग्रह तुम्हारे किए जाने वाले कर्मों को देख रहे हैं। जहाँ तुम जरा सा भी अपने रास्ते से हटोगे तो समझो कि तुम्हारा समय खराब आने वाला है। अतः सावधान हो जाओ। इसमें ग्रह निमित्त बनते हैं। कभी अरिष्ट बनकर सूर्य सावधान करता है, कभी चंद्र सचेत करता है, कभी मंगल उद्बुद्ध करता है, कभी शनि विपरीत होकर पीड़ा देता है। ऐसे में यह समझना चाहिए कि अरिष्ट बनकर, निमित्त कारण बनकर ये ग्रह सावधान करते हैं, सचेत करते हैं। मानो कहते हैं कि संसार में आए हो तो ठीक से रहो, अच्छे अच्छे कर्मों को करो। तुम पाओगे कि ज्यों ही तुम ठीक रास्ते पर चलने लगते हो, ग्रह, नक्षत्र, दैव सभी अनुकूल होने लगते हैं। ग्रह भी देव रूप हैं, ये महान दयालु हैं, किसी को कष्ट नहीं देते। अपने किए अच्छे बुरे कर्म का जब परिपाक फल प्राप्त होने का समय आ जाता है तो देवाज्ञा से ग्रह नक्षत्र निमित्त बनकर फलीभूत होने लगते हैं। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र हमारे लिए महान उपयोगी है। इसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति आएगी और भविष्य सुधर जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के उपायों से मनुष्य अपने भावी सुख दुखादि ज्ञान कर अपने पौरुष से उसे अनुकूल बना सकता है। हन्यते दुर्बलम दैवम पौरुषेण विपश्चिता। होरारत यह शास्त्र मनोवैज्ञानिक रूप से उसे सुख दुखादि परिस्थितियों को झेलने में संबल प्रदान करता है। प्राणी मात्र पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव का अध्ययन कर तदनुरूप फल कथन करता है और मानव जीवन से संबद्ध विभिन्न पहलुओं की मीमांसा कर उसे समुचित मार्ग निर्देशन देता है। ज्योतिष शास्त्र भाग्य पर पूरी तरह निर्भर रहने की प्रेरणा न देकर पुरुषार्थ करने का संदेश देता है। अपने क्रियमाण कर्मों द्वारा शिथिल प्रारब्ध को ज्योतिष अन्यथा कर देता है। इसके लिए देवाराधना, ग्रह शांति, मणिधारण, मंत्र जप, दान आदि उपाय। ग्रह शांति, मणिधारण, मंत्र जप, दान आदि उपाय निर्दिष्ट हैं। अथर्व ज्योतिष में बताया गया है कि व्रत एवं उपवास करने से, गौओं के दान से, ऋषियों के लिए तर्पण करने से अथवा विद्वान ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से
ग्रह नक्षत्रों से उत्पन्न होने वाले दोष शांत हो जाते हैं। जो व्यक्ति ग्रह नक्षत्र देवता पितर और ब्राह्मणों की पूजा करता है, संसार में उसकी भी पूजा होती है, और जो इनका अपमान करता है तो ये उसके लिए अनिष्टकारी बन जाते हैं। उपवासैर्गम वाम दानैस्तर्पणैश्च मनैषिणां ग्रह नक्षत्रचा दोषा प्रशाम्यन्ति देहिनां नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव देवता पितरो द्विजा पूजिता प्रतिपूज्यन्ते निर्धनतपमानिता। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन की तथा अपनी बात को व्यक्त करने की अपनी विशिष्ट शैली है। यही इसे अन्य शास्त्रों से पृथक करती है। भविष्य का ज्ञान तो सिद्ध महात्मा भी करा देते हैं। योग समाधि से भी यह जानकारी प्राप्त हो जाती है, किंतु ज्योतिष एक शास्त्र है। वेदांगों में इसकी मुख्यता है। शास्त्र का अर्थ ही है नियमन करना, अतः ज्योतिष की स्वतंत्र सत्ता विद्यमान है। अतः शास्त्र अप्रत्यक्ष है, उनमें अनेक प्रकार के विवाद हैं, किंतु ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसके साक्षी सूर्य और चंद्रमा हैं। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तत्र केवलम् प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। भारतीय आर्य मनीषा ने अपने दिव्य प्रतिभा ज्ञान और अपरोक्षानुभूति से इस शास्त्र की उपधावना की है। अपौरुषेय वेद संहिता में यह दिव्य ज्ञान सूत्र रूप में निर्दिष्ट है। ज्योतिष याजुष ज्योतिष में संक्षेप में खगोलीय ग्रह गणना एवं गतियाँ निरूपित हैं। इसी वेद ज्ञान को अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी शैली में प्रवर्तित किया है। कहीं इसके आदि उपदेष्टा पितामह ब्रह्मा बताए गए हैं, और कहीं काल के नियामक भुवन भास्कर भगवान सूर्य, इन्हीं से उपब्रहित होता हुआ शास्त्र वशिष्ठ, नारद, बृहस्पति, गर्ग, पाराशर, व्यास, अत्रि, कश्यप, पुलस्त्य तथा लोमस आदि आचार्यों द्वारा संरक्षित होता हुआ परवर्ती वराह मिहिर आदि दैवज्ञ जनों को प्राप्त हुआ। लब्धाचार्य एक महान आचार्य हो चुके हैं। दैव की गति को जानने वाला होने से ही ज्योतिर्विद दैवज्ञ कहलाता है। जिस प्रकार धर्म के 3 स्कंध आधार स्तंभ बताए गए हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के भी 3 स्कंध हैं। धर्म के 3 स्कंधों में पहला स्कंध है यज्ञ अध्ययन और दान, दूसरा स्कंध है तप और तीसरा स्कंध है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आचार्य कुल में निवास। ज्योतिष शास्त्र का पहला स्कंध है सिद्धांत गणित तंत्र, दूसरा स्कंध है संहिता और तीसरा स्कंध है होरा अथवा जातक। सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंदत्रयात्मकं वेदस्य निर्मलं चक्षुर्ज्योतिषास्त्रमनोत्तमम्। इन 3 स्तंभों पर ही ज्योतिष शास्त्र रूपी विशाल प्रासाद अवस्थित है। एक भी स्कंद शाखा की हीनता से प्रसाद अवनत हो जाता है।
अथा ज्योतिष शास्त्र को यथार्थ रूप से जानना हो तो तीनों स्कंधों का सम्यक परिज्ञान अनिवार्य है। ऐसे त्रिस्कंधज्ञ की शास्त्रों में बड़ी महिमा आई है। उसके दर्शन का शुभ फल बताया गया है और कहा गया है कि ऐसे त्रिस्कंधज्ञ का कहा हुआ निश्चित रूप से प्रमाण अर्थात सत्य होता है। प्रमाणम वचनम तस्य भवत्येव न संशया। महर्षि अत्रि व सर्वपूज्य तथा श्राद्ध में प्रथम भोजन करने योग्य पंक्ति पावन होता है। कल्याणकामी व्यक्ति को ऐसे देश में निवास नहीं करना चाहिए जहाँ त्रिस्कंधज्ञ ज्योतिर्विद न रहता हो, क्योंकि दिव्य दृष्टि संपन्न दैवज्ञ जहाँ रहता है वहाँ पाप नहीं रहता। नासां वत्सरिके देशे वस्तव्यं भूतिमीक्षता चक्षुर्भूतो हि यत्रैष पापं तत्र न विद्यते। बृहत् संहिता दैवज्ञ की आचार मीमांसा में बताया गया है कि उसे शांत स्वभाव वाला, विनयी, पवित्र अंतःकरण वाला देवता तथा ब्राह्मण की पूजा करने वाला, पर निंदा से दूर रहने वाला, वेद का पाठ करने वाला, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, देश, दिक् और काल का ज्ञाता, दंभ एवं आडंबर से विहीन और उवाह पोह में पटु होना चाहिए। तीनों स्कंधों के साथ ही वह प्रश्न विद्या का ज्ञाता, शकुन शास्त्र तथा स्वर शास्त्र में पारंगत, शब्द शास्त्र व्याकरण में निपुण तथा श्रौत स्मार्त क्रियाओं को संपन्न करने वाला होता है। महर्षि पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, ऐसे देवज्ञ का कहा हुआ सब सत्य होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मैत्रेय सत्यताम याति तस्य वाक्यम न चन संशया। इसके विपरीत जो सिद्धांत, संहिता, होरा शास्त्र को कुछ भी नहीं जानता, इधर उधर की सुनी कही बातों के आधार पर अथवा थोड़ा सा पढ़कर ज्योतिषी होने का दंभ भरता है, मिथ्या आत्म प्रकाशन करता है, अर्थ की लिप्सा से ज्योतिष का व्यवसाय करता है, लोगों की वंचना करता है, आडंबर के बल पर अपने को गुरु भाग सिद्ध करता है, उसे नक्षत्र सूची या नक्षत्र जीवी कहा गया है। अविदित अवयवया शास्त्रम दैवज्ञत्वं प्रपद्यते सा पंक्ति दूषिका पापो ज्ञेयो नक्षत्र सूचिका। उसकी बड़ी निंदा ज्योतिष शास्त्र में की गई है। उसे पापात्मा, वंचक, निंद एवं सभी धर्म कृत्यों में त्याज्य बताया गया है। नक्षत्र सूची खलु पाप रूपो हेया सदा सर्व सुधर्म कृत्ये। उसे तो महान पाप उत्पन्न करने वाला कहा गया है। जनयति घन महंस चात्र नक्षत्र सूची। अतः इस दैवज्ञ शास्त्र के अध्ययन करने वाले को न केवल ग्रंथों के गहन ज्ञान की ही आवश्यकता है, बल्कि सनातन आचार परंपरा का पालन एवं धर्माचरण परायण होना भी उसके लिए परम आवश्यक है। केवल ग्रंथ ज्ञान से वाणी का परिष्कार होना संभव नहीं। अतः ज्योतिर्विद के लिए शास्त्रों में जो आचार मीमांसा निर्धारित की गई है, उसका परिपालन अति आवश्यक है। आज जो ज्योतिष की उपेक्षा, अवहेलना तथा उपहास हो रहा है, उसके मूल में इन्हीं सब बातों की अनदेखी करना है। ज्योतिष शास्त्र न केवल व्यष्टिगत मानव जीवन की व्याख्या करता है, अपितु समष्टि के विषय में भी फल का निरूपण करता है।
खगोलीय हलचलें किन योगों में होती हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, उल्कापातों तथा धूमकेतु का क्या स्वरूप है, वृष्टि कब होगी, अतिवृष्टि और अनावृष्टि किन योगों में होती है, मेघों का गर्भधारण क्या है, प्रवहमान होने वाली वायु की दिशा और दशा कैसी है, मौसम ज्ञान कैसे हो, खेती कैसी होगी, भूकंप कब किस योग में आएगा, अन्न की महंगी सस्ती का विचार, भौम अंतरिक्ष तथा दैवीय उत्पातों के लक्षण, वास्तुविद्या, प्रासाद निर्माण, भूमि परीक्षण आदि बहुत से विषय ज्योतिष शास्त्र में विवेचित रहते हैं। भूमि के नीचे कहाँ पर कितनी गहराई में जल स्थित है, कहाँ धन गड़ा हुआ है और कहाँ शल्य अस्थि का गड़ा हुआ है, इसके ज्ञान के अद्भुत उपाय ज्योतिष में सन्निहित हैं। वृक्षारोपण का विज्ञान इसमें भरा हुआ है। प्रासाद आदि के बाहर लगाए जाने वाले वज्रलेपों का वर्णन है, जिन्हें लगाने से हजारों वर्ष तक वह स्थिर रहता है और ऐसे भवन वज्र के समान हो जाते हैं, उनमें कोई बाहरी प्रभाव नहीं होने पाता। मुख्य रूप से यह विषय संहिता स्कंद के अंतर्गत आता है। इसी के साथ ही अन्य शास्त्रों और ज्योतिष का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। वास्तुशास्त्र तो ज्योतिष में परिगणित ही है, ऐसे ही सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान, रत्न विज्ञान, मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र, व्रतोपवासदान आदि, उपासना शास्त्र, स्वरोदय शास्त्र, संग्राम विजय, शकुन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित शास्त्र, भैषज्य शास्त्र, गो विज्ञान, प्रश्न विद्या, अंग विद्या, मुहूर्त शास्त्र, अर्थशास्त्र, यात्रा विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वप्न शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, भूगोल शास्त्र, जल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि शास्त्र, प्रतिष्ठा विज्ञान, कर्मकांड, परलोक विद्या तथा अध्यात्म शास्त्र आदि अनेक क्षेत्र हैं, जिनकी जानकारी के लिए ज्योतिष विद्या का सम्यक ज्ञान अति आवश्यक है। इन सभी विषयों का ज्योतिष शास्त्र में अद्भुत समन्वय है। अतः ज्योतिष शास्त्र की परम उपादेयता है। ज्योतिष केवल फलादेश करता है, यह धारणा नितांत अज्ञान मूलक है। पूर्व में ज्योतिष के 3 स्कंधों की बात आई है, अतः संक्षेप में इनकी कुछ बातें यहाँ निरूपित है। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।